हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं रवीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस में। ट्रिगो का हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, तो अभी क्वेश्चन पे अगला सेगमेंट हम लोग देख रहे हैं। खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है और इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, फिर आगे हम देखते हैं। खूब ध्यान से इसे समझने का आप कोशिश कीजिएगा। खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए, यहां पे लिखा हुआ है tan 70 डिग्री माइनस 3 थीटा इक्वल्स टू कॉट 9 थीटा माइनस 280 डिग्री। तो आपसे पूछा गया है tan 6 थीटा बाई 5 प्लस कॉस थीटा माइनस 20 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। आपको मैं याद दिला दूं कि मैंने ये चीज आपको बता रखा है। खूब ध्यान से समझिएगा कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के, आपको पता है। तो अगर मैं इस दोनों ही एंगल का सम करूं, जब कभी भी अगर साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर हो तो दोनों एंगल का सम, इस दोनों एंगल का अगर मैं सम करूं तो क्या 90 डिग्री आएगा। क्या थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या 90 डिग्री आएगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं अगर जब कभी भी साइन x इक्वल्स टू कॉस y हो तो इस कंडीशन में कंफर्म है। इफ अगर ऐसा कंडीशन है तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होगा 90 डिग्री। सिमिलरली आप इस बात को ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बोलूं कि tan थीटा इक्वल्स टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, कोई दिक्कत। तो यहां पे मैं वापस से अगर दोनों एंगल को ऐड करूं तो 90 डिग्री होगा। अगर मैं वापस से इस दोनों ही एंगल को ऐड करूं तो आपको पता है थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या आएगा 90 डिग्री। मतलब हम बोल सकते हैं जब कभी भी tan x इक्वल्स टू कॉस y हो तो इस कंडीशन में x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री होगा। x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री होगा। ये बात आप समझ पा रहे हो, कहीं कोई दिक्कत। तो यहां पे मेरे को बताओ, यहां पे tan और cot के वैल्यू को बराबर दिया गया है। tan और cot के अगर वैल्यू को बराबर दिया गया है तो आप क्या कर पाओगे, यहां पे आप लिख सकते हो 70 डिग्री माइनस 3 थीटा प्लस 9 थीटा माइनस 280 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा 90 डिग्री। कोई दिक्कत, क्या होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा, यहां कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या। अब आपको पता होना चाहिए कि दोनों ही थीटा का सम क्या होगा 90 डिग्री होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर दोनों एंगल को आप 90 डिग्री पुट करते हो, क्यों होगा ऐसा मैंने बता रखा है। जब कभी भी tan x बराबर हो cot y के तो उस स्थिति में x प्लस वाई का वैल्यू 90 डिग्री होगा। तो ये मैंने 90 डिग्री के बराबर पुट किया। अब बताओ 9 थीटा से 3 थीटा सब्सट्रैक्ट होगा, क्या 6 थीटा आएगा, क्या 6 थीटा आएगा। और यहां पे 280 डिग्री 70 जाएगा तो 210 डिग्री वापस इधर जाके क्या 300 डिग्री हो जाएगा, क्या कोई दिक्कत। तो थीटा का वैल्यू मेरे को बताइए क्या 50 डिग्री निकल के आ रहा है। क्या थीटा का वैल्यू क्या निकल के आया 50 डिग्री। अब थीटा का वैल्यू 50 डिग्री आ गया तो आपको इस थीटा का वैल्यू दिए गए क्वेश्चन में क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। अब यहां पे मैं बोलूं तो क्या बोलूंगा, tan 6 इंटू 50 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या 5 प्लस क्या cos 50 डिग्री माइनस 20 डिग्री, कोई दिक्कत। तो यहां पे ये हो जाएगा tan कितना 60 डिग्री प्लस 5 से कैंसिल हो गया 10 6 या 60। अब यहां से 20 सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री। अब इसका वैल्यू tan 60 डिग्री √3 आप जानते हो प्लस cos 30 डिग्री √3/2। तो ये क्या 3√3/2 हो जाएगा, क्या 3√3/2, कोई दिक्कत 3√3/2। ऐसा नहीं है कि ये कंडीशन मैंने जिक्र नहीं किया है, जब मैं थियरी पढ़ा रहा था वहां पे भी मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं। तो
आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री के 10 मैंने लेसन्स आपके लिए अपलोड कर रखा है, उस चीज को आप जरूर देखिए। अगर आप वो चीजों को समझ पा रहे हैं तो आप इजिली क्वेश्चन कर पाओगे। चलिए फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग कोशिश करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेता हूं और इसे सॉल्व करने का कोशिश करता हूं। ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 अप टू इनफाइनाइट। अगर ऐसा है तो आपसे पूछा गया tan थीटा इक्वल्स टू व्हाट, tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब मेरे को आप बताओ कि अगर यहां पे आपको ये नंबर सिस्टम पता हो, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 4/5। कोई दिक्कत, क्योंकि यहां पे अगर कभी भी ऐसा हो x इक्वल्स टू √ सपोज 7 डॉट इनफाइनाइट, तो आपका यहां पे x का वैल्यू क्या होता है, 7 होता है। क्यों? आप दोनों साइड स्क्वायर कर लो, वापिस से x हो जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू 7 के बराबर आता है। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4/6 के बराबर। अब यहां से आपको पता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर को, और ये किसको, हाइपोटेनस को। तो यहां पे आपको कॉम्बिनेशन भी पता है ट्रिपलेट्स का, 3, 4, 5 होता है। तो यहां से tan थीटा का वैल्यू आप लिख सकते हो 4/3। हो ये आइडिया आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं यहीं पे एक और क्वेश्चन लेता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर यहां पे ऐसा होता कि 1/6 √1/6 डॉट इनफाइनाइट, और आपसे पूछा जाता tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो अब वापस से बताओ कि इसके सॉल्यूशन में आप क्या कर सकते थे, साइन थीटा बराबर हो जाता किसके, 1/6 के, और अब ये परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे को बताओ क्या बेस आप निकाल पाते क्या, √6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो ये √ हो जाएगा 35, क्या हो जाएगा 35। तो आपको tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना था, tan स्क्वायर थीटा, तो मेरे को बताओ 1 डिवाइडेड बाई √35 का स्क्वायर होगा क्या, और ये वैल्यू हो जाएगा 1/35। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। होप कि ये आइडिया आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करता हूं, खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं, यहां पे ध्यान से आप समझने का कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन है 2 cosec स्क्वायर 23 डिग्री इंटू cot स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 67 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 67 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट, ये आपसे पूछा गया है। और यहां पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है सेक स्क्वायर 23 डिग्री, सी ऑप्शन है tan स्क्वायर 23 डिग्री, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इसे आप सॉल्व कीजिए। अब मेरे को बताइए कि यहां पे इसे अगर सॉल्व करना है तो वैल्यू पुटिंग से तो काम चलेगा नहीं, आपको थ्रोली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे कर पाएंगे, क्योंकि आपका आंसर अगर दिया भी है तो 23 डिग्री में दिया है, या फिर वापस से क्या है 1 है। तो सबसे पहला काम करो कि सारे के सारे
आप थीटा को किसमें कन्वर्ट करने का कोशिश करो, 23 डिग्री के टर्म में। अगर मैं 23 डिग्री के टर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मेरे को बताओ, और साइन और कॉस में अगर वैल्यू को मैं लाना चाहूं तो यहां पे 2 और कॉसेक स्क्वायर 23 डिग्री को 23 डिग्री तो है, अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं साइन में तो मैं क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर 23 डिग्री, कोई दिक्कत। कॉसेक स्क्वायर 23 डिग्री रेसिप्रोकल क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, पता है। तो यहां पे अब कॉट को मैं लिख सकता हूं इंटू 10 स्क्वायर 23 डिग्री, कोई दिक्कत। 10 स्क्वायर 23 डिग्री माइनस यहां पे साइन स्क्वायर 23 डिग्री तो है, और इस साइन स्क्वायर 67 डिग्री को चूंकि कंप्लीमेंट्री में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर 23 डिग्री, ठीक है। और माइनस इसको मैं लिख सकता हूं 10 स्क्वायर 23 डिग्री। ये कैसे हुआ मैं आपको कन्वर्जन बता चुका हूं। सपोज यहां पे अगर मैं बताना चाहूं कि सर साइन स्क्वायर 67 डिग्री है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, लिख सकता हूं या नहीं। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे n का वैल्यू 1 है, 90 डिग्री पे कन्वर्जन होता है और साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, तो कॉस स्क्वायर 23 डिग्री होगा। सिमिलरली अगर मैं ऐसा बोलना चाहूं कि कॉट स्क्वायर 67 डिग्री है तो वापिस से बताओ क्या मैं इसको लिख सकता हूं कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, ये 67 डिग्री होगा। चूंकि n का वैल्यू 1 है, 90 डिग्री पे कन्वर्जन होता है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 10 स्क्वायर 23 डिग्री। तो इसीलिए मैंने वैसा लिखा है। होप कि आइडिया आपको क्लियर होगा, ये चीज आपको क्लियर होगा। तो मैं यहां पे वापस आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। अब मैं इसको लिखता हूं 2 बाई साइन स्क्वायर 23 डिग्री इनटू इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 23 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 23 डिग्री, कोई दिक्कत। माइनस अगर मैं यहां पे कॉमन ले लूं तो साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 23 डिग्री होगा, और माइनस यहां पे 10 स्क्वायर 23 डिग्री तो है ही, 23 डिग्री तो है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को मैं ऊपर ले जाऊं तो लिख सकता हूं 2 सेक स्क्वायर 23 डिग्री, 2 सेक स्क्वायर 23 डिग्री लिख सकता हूं क्या, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, और माइनस 10 स्क्वायर 23 डिग्री है। अब यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा आप जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं तो सेक स्क्वायर 23 डिग्री, और यहां पे माइनस अगर कॉमन ले लूं तो 1 प्लस क्या होगा 10 स्क्वायर 23 डिग्री, और 1 प्लस 10 स्क्वायर 23 डिग्री क्या होगा सेक स्क्वायर 23 डिग्री। तो 2 सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 23 डिग्री, वैल्यू आएगा सेक स्क्वायर 23 डिग्री, सेक स्क्वायर 23 डिग्री। तो आपका आंसर क्या होगा सेक स्क्वायर 23 डिग्री। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? अगर आपने समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और वापस से एक बार देखिए, वापस से आपको देखने का जरूरत है अगर कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं L cos स्क्वायर थीटा प्लस M sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपको दिया है और ये भी आपको दिया है थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन क्या है 90 डिग्री है, ये भी आपको दे रखा है। क्लियर है? तो आपसे उसने पूछा है कि tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब अगर मुझे इसे सॉल्व करना है, वापस से अगर सॉल्व करना है तो मुझे tan थीटा में वैल्यू को लाना है। तो tan थीटा वैल्यू किसका रेशियो होता है
कॉस थीटा बाई साइन थीटा। मतलब अगर सारे के सारे टर्म्स को मैं कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लूं तो टेन थीटा का वैल्यू मिल सकता है। तो हमारे पास तो ये ऑलरेडी कॉस साइन में है, लेकिन यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे कॉस थीटा है। तो टेन थीटा जो रेशियो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा का, तो मैं कन्वर्ट करना चाहूंगा कॉसेक स्क्वायर थीटा को किसमें, साइन थीटा में। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं और यहाँ पे वापस से समझने का कोशिश करते हैं। अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं L कॉस स्क्वायर थीटा प्लस M साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अब इधर मैं सॉल्व करता हूं तो लिख देता हूं कॉस स्क्वायर थीटा तो है और कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 अपॉन क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। और वैसे ही मैं नीचे लिख देता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए फिर वापस देखते हैं। वापस मैं इस L कॉस स्क्वायर थीटा प्लस M साइन स्क्वायर थीटा को मैं यहां पे लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर, और नीचे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, नीचे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और इसको सॉल्व करता हूं तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये वाला चीज और ये वाला चीज क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्योंकि 1 माइनस, चूंकि क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। कोई दिक्कत? तो यहां पे अब मैं क्या लिखता हूं, L कॉस स्क्वायर थीटा प्लस M साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, इस वन को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ऑलरेडी है साइन स्क्वायर थीटा। मैंने वन को क्या लिख लिया, आपको पता है 1 इक्वल्स टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैंने उसे लिख दिया। अब यहां पे मेरे को बताओ कि क्या यहां पे 2 साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है। अब ये 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं इधर अगर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, यहां पे आप ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। यहां पे मैं लिख सकता हूं m माइनस का 2 और साइन स्क्वायर थीटा को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, इक्वल्स टू यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा है, और ये जब मैं L कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लेके जा रहा हूं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस L कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस L डिवाइडेड बाई M माइनस 2। कोई दिक्कत? और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। यहां पे अगर लिखूं तो टेन थीटा इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस L डिवाइडेड बाई M माइनस 2। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कहीं कोई प्रॉब्लम? वापस से एक बार मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाने का कोशिश करता हूं, खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। इसे सॉल्व करने में कोई बड़ी बात नहीं थी। यहां पे L कॉस स्क्वायर थीटा प्लस M साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये कॉस स्क्वायर थीटा था और मैंने इसे साइन थीटा में कन्वर्ट किया, साइन स्क्वायर थीटा में, तो ये आ गया था 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये ऑलरेडी कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां पे L कॉस स्क्वायर थीटा प्लस M साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा, इस वन को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वन को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मेरे को बताओ यहां पे L कॉस स्क्वायर थीटा प्लस M साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत?
तो यहां पे साइन थीटा को मैं इधर लेके अगर आ जाता हूं तो क्या हो जाएगा m-2 साइन स्क्वायर थीटा, और इस l को उधर लेके चला जाता हूं तो 1 माइनस हो जाएगा l cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस l डिवाइडेड बाई m-2, कोई दिक्कत। और अगर मैं इसको हटाऊं तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। यहां तक होप सो कि आपको आइडिया क्लियर होगा। हम थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। होप कि यहां तक ये आइडिया आपको क्लियर होगा। आपको अगर समझ में नहीं आता है वापस से एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए। चलिए यहां पे एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है tan 1 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 1 डिग्री प्लस tan 2 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 2 डिग्री प्लस tan 3 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 3 डिग्री एंड डॉट 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 tan 89 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 89 डिग्री। सेम अगर मैं क्वेश्चन चाहूं तो कॉट में भी बना सकता हूं, सारे की जगह पे कॉट लिख लूंगा, वो भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैं इसे सॉल्व करता हूं और आपको कॉट में लेके खुद से बनाना है। चलिए फिर इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो खूब ध्यान से समझिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एक साथ लीजिए, ठीक है। वैसे ही सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म को आप लीजिएगा। सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगा, tan 88 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 88 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पे आप जब सॉल्यूशन करोगे तो मेरे को एक ही टर्म से पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। अब मैं क्या करता हूं, tan 1 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 1 डिग्री और प्लस कर देता हूं tan 89 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 89 डिग्री। कोई दिक्कत? अब मेरे को बताओ, ये तो tan 1 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 1 डिग्री है, प्लस इसको मैं लिख सकता हूं cot 1 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस cot 1 डिग्री। कोई दिक्कत? 1 डिग्री लिख सकता हूं, कोई दिक्कत? अब क्योंकि tan 89 डिग्री सिमिलर एट cot 1 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं, tan 1 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 1 डिग्री और प्लस मैं इस cot 1 डिग्री को लिख सकता हूं 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan 1 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई tan 1 डिग्री। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। tan 1 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 1 डिग्री प्लस, अब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो मेरे को बताओ, ऊपर तो 1 आ गया और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस tan 1 डिग्री, और tan 1 डिग्री दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 1 डिग्री। क्या है, बात समझ पाए हो क्या? नीचे tan 1 डिग्री है तो 1 प्लस tan 1 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत। और tan 1 डिग्री और tan 1 डिग्री न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इस चीज को कैंसिल आउट कर सकता हूं। अब इस दोनों को अगर मैं ऐड करूं, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, तो क्या हो जाएगा tan 1 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 1 डिग्री, दोनों बात तो एक ही है, और ये कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा 1, ये कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा 1। तो मेरे को बताओ, दो कॉम्बिनेशन ऐसा होगा, दो कॉम्बिनेशन ऐसा होगा जो यहां से वहां तक ऐड करने में क्या देगा, 1 देगा। कोई दिक्कत? अब मेरे पास जो मिडिल टर्म होगा, यहां तक आपको क्लियर है तो मैं इरेज कर देता हूं। यहां तक आपने क्लियर है कि अगर मैं फर्स्ट टू लास्ट टर्म को देखूं तो वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। अब मैं वापस आपको एक चीज और समझाने का कोशिश करता हूं। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 89 टर्म्स होगा। और अगर मैं बोलूं कि मिडिल टर्म क्या होगा, तो आप बोलोगे सर tan 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 45 डिग्री होगा। कोई दिक्कत? अब tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 और ये 1 प्लस 1 मीन्स 1/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इससे पहले इस टर्म को छोड़ दिया जाए तो टर्म कितने होंगे, 88 टर्म होंगे टर्म्स, और इसका पेयर कितना होगा,
तो पेयर होगा क्या 44। तो 44 पेयर मिलेंगे जो आपको क्या देने वाले हैं 1 देने वाले हैं। तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो 44 प्लस 1/2 मीन्स 44 होल 1/2 आपका आंसर आएगा। 44 होल 1/2 आंसर आएगा। कैसे कर पाया मैं, बीच में जो मिडिल टर्म होगा 1 से लेके 89 तक लिखा गया है, तो मिडिल टर्म क्या होगा 45 डिग्री। 45 डिग्री का वापस कंप्लीमेंट्री नहीं मिलेगा, तो इसका वैल्यू तो 1/2 समझ में आ रहा है। अगर मैं मिडिल टर्म को छोड़ दूं, टोटल 89 टर्म था, तो अब बचा कितना 88 टर्म, और 88 टर्म का पेयर कितना बनेगा 44। तो 44 1 आएंगे तो उन सबको काउंट करूंगा तो 44 होगा, और ये 1/2 होगा। कोई दिक्कत, यहां तक कोई प्रॉब्लम। आप इसी क्वेश्चन को कॉट में करने का कोशिश कीजिएगा, हर जगह क्या चेंज कर लीजिएगा कॉट, कोई दिक्कत। हर जगह आपने क्या कर लेना है कॉट कर लेना है, और कॉट करके आपको सॉल्व करना है। आपको क्या करना है कॉट कर लेना है और कॉट करके सॉल्व करना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है sin थीटा इक्वल्स टू 8/70 एंड tan अल्फा इक्वल्स टू 15/8। कोई दिक्कत। देन फाइंड, आपने फाइंड जो करना है वो cos थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू व्हाट, ये आपको फाइंड आउट करना है। अगर ये आपने फाइंड आउट करना है तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, खूब ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो साइन थीटा को देखते ही आपको क्या समझ में आ रहा है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस है। तो पहले एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर लिया, और अगर मैं इस थीटा को मान लूं तो ये थीटा अगर है तो साइन थीटा अगर लेंगे तो ये परपेंडिकुलर 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 17। 8 और 17 आप ट्रिपलेट्स जानते हैं कि 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट्स होता है। तो वापस से ये वाला जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये 15 हो जाएगा। तो अब आप tan अल्फा की अगर बात करते हो, मैं यहां पे अगर अल्फा मान लूं, अगर tan अल्फा हो तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, वही तो दे रखा है 15/8। तो यहां पे जब एक एंगल 90 डिग्री है तो यहां पे अल्फा प्लस थीटा का वैल्यू भी कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। समझ पा रहे हो क्या। अगर मैं बात करूं साइन थीटा की 8/17, तो ये ट्रायंगल बनाऊंगा, ये थीटा है तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 8 और हाइपोटेनस 17। आप बोल रहे हो tan अल्फा 15/8 है, ये चीज तो मैं ऑलरेडी देखा कि 8 17 दिया तो ये 15 होगा। पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो ये 10 डिग्री है, 15 है, तो यहाँ पे tan अल्फा का वैल्यू क्या होगा 15/8। कोई दिक्कत। तो अब आपको दोनों एंगल का रेस्ट, दोनों एंगल अल्फा प्लस थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पे 90 डिग्री मैं पुट करूं तो cos 90 डिग्री का वैल्यू आप जानते हो क्या होता है 0 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आएगा 0 आएगा। कोई दिक्कत, यहां तक आपने कोई प्रॉब्लम है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होप सो कि यहां तक आप समझ पा रहे हो और यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे एक क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन है इफ सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 3, देन फाइंड करना है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट। tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। अब अगर ये चीज आपको फाइंड आउट करना है कि वैल्यू क्या होगा, तो आपको तो सबसे पहले जो पूछा गया है वो स्क्वायर में पूछा गया है। तो आप दिए हुए इक्वेशन का क्या कर लो स्क्वायर कर लो। मतलब सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का मैं क्या कर लेता हूं स्क्वायर, और यहां पे 3 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहां पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। और आपको पता है सेक थीटा और कॉस थीटा दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मीन्स यहां पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, क्योंकि 2 जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू तो 1 है, 1 क्रॉस 2 2 होगा, 2 जाके सब्सट्रैक्ट होगा तो 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत।
अब आपको क्या निकालना है, तो आप बोलोगे कि सर हमें तो निकालना है किसका, टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो मेरे को बताओ क्या सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप जानते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सारे फॉर्मूले मैंने करा रखा है, प्लस क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 7। अब बताओ ये 2 उधर जाके सब्सट्रैक्ट होगा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी आ गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 5। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 5। क्या ये बात समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत? यहां तक आपने कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चीजों को समझ पा रहे हो। वापिस से आप 2 बार 3 बार वीडियो देखो, और अगर आपको लगता है कि चीजें मुझे याद नहीं रखता है तो आप इससे पहले मैंने जितना भी करा रखा है क्वेश्चन उसे आप कराने का कोशिश कीजिएगा। जो मैंने इससे पहले करा रखा है उसे आपको पढ़ने की जरूरत है। अब अगर आपके पास क्वेश्चन होता, आपके लिए कुछ क्वेश्चन है कि अगर साइन 3 थीटा माइनस 20 डिग्री इक्वल्स टू कॉस 70 डिग्री, कॉस 70 डिग्री, तो देन फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 3, देन फाइंड साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री डॉट 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 साइन स्क्वायर 85 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। आगे क्वेश्चन है cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट 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 इंटू cos 179 डिग्री का वैल्यू क्या हो। ये कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए जिसको आप ट्राई कीजिएगा। मैं नेक्स्ट सेशन में इससे आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही है, मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, अगर मैं आपके लिए लगता है मेहनत कर रहा हूं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आप सारे वीडियोस को 1 बाय 1 देखिए। आपके जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो इस चैनल पे मैं जरूर सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन होप कि आप भी इंजॉय करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उससे सामने वाले को भी ये मोटिवेशन मिलता है कि वो आपके लिए और बेहतर कर सके। जबकि इतने सारे स्टूडेंट हैं फिर भी व्यूज काफी कम होते हैं, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं इस लॉकडाउन में। तो थोड़ा सा समझ जाइए और पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आगे का दिन काफी बुरा आने वाला है। तो अगर आप कोई भी कंपटीशन का फॉर्म निकलता है, आप उसे फिलअप कर पाओ तो आपकी तैयारी उससे पहले कंप्लीट होनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।